मेन सिलेबस इज द पेयर ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। आप ये जानते हैं कि किसी एक इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब दो चर वाले हैं, दो वेरिएबल्स रिलेटेड हैं, तो किसी एक इक्वेशन का सॉल्यूशन इनफाइनाइट होता है। ठीक, a1x plus b1y plus c1 that is equal to 0, that is the first equation. a2x plus b2y plus c2 that equal to 0, that is the second equation, where coefficient of x and y can't be 0. That pair of equation, आप जानते हैं कि एक लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, तो ठीक पहले इक्वेशन का भी ग्राफ एक लाइन होगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन होगा, प्री क्लास में मैंने देखा। सेकेंड इक्वेशन का भी एक ग्राफ एक लाइन इक्वेशन होगा, बट पेयर ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन फॉर पेयर ऑफ इक्वेशन, we have discussed about the relation between graphical representation, that is the representation of line, that is also the representation, both line represent the line. Then what are the relation between that line? मेन हमें आज पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ना है, इसके लिए हम दोनों लाइन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में रिलेशन का अध्ययन करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन तब होगा पेयर ऑफ इक्वेशन का जब दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट होगा। ग्राफ आफ्टर ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के बाद यदि दोनों लाइन, ए लाइन, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, दोनों में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन के आधार पर ही ये क्लैरिफाई होगा कि सॉल्यूशन कितने होंगे। आप जानते हैं कि दोनों लाइन इक्वेशन है तो रिप्रेजेंटेशन लाइन होगा, तो दैट लाइन में भी पैरेलल और नॉन पैरेलल, दो केस राइज होकर के आता है। दोनों में रिलेशन कैसा हो सकता है, दैट इज ऑल्सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन, और फर्स्ट और सेकंड बोथ आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन, दोनों लाइन का रिप्रेजेंटेशन। देन व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन लाइंस, आइदर पैरेलल और टू लाइन का रिलेशन क्या होता है ज्योमेट्री के अनुसार, पैरेलल और नॉन पैरेलल। तो पैरेलल और नॉन पैरेलल, पैरेलल का केस होता है कि कॉमन पॉइंट कभी भी डिफाइन नहीं होगा, दोनों लाइन इक्वेशन है तो अगर कॉमन पॉइंट डिफाइन हो ही नहीं, आप सॉल्यूशन कहता है कि पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन के अनंत सॉल्यूशन है, लेकिन दोनों का सॉल्यूशन वही वैलिड होगा, वही पॉइंट वैल्यूज होगा जो दोनों को सेटिस्फाइड करता। दैट मीन्स वह सॉल्यूशन एक्स और वाई का वह मान जो दोनों इक्वेशन का को सेटिस्फाइड कर दे, दोनों इक्वेशन को वैलिड कर दे, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन। वही पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप इस बात को स्पष्ट कर लीजिए कि पेयर ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन वही होगा जो दोनों पॉइंट, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता हो। ये तभी संभव होगा जब लाइन इंटरसेक्ट करेगा या कोइंसाइड करेगा। अब प्रश्न है कि इंटरसेक्ट करेगा या कोइंसाइड करेगा तो वह सॉल्यूशन देगा, मतलब कॉमन पॉइंट होंगे। तो उस पेयर को जो सॉल्यूशन देता है उस रिलेशन को कहते हैं रिलेशन टू वैलिड सॉल्यूशन, जिसका नाम है कंसिस्टेंट पेयर। जब सॉल्यूशन होगा आइदर नेचर ऑफ ग्राफ, इंटरसेक्शन और कॉन्सिडेंट, तो सॉल्यूशन यदि होगा तो उस पेयर का नाम होगा कंसिस्टेंट। मतलब कंसिस्टेंट का मतलब अविरोधी,
मतलब हल देने वाला। संगत वह इक्वेशन है, वैलिड फॉर सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन याद रखिएगा, अगर इक्वेशन दिया हुआ हो तो सॉल्यूशन यूनिक तब होगा। यूनिक कब होता है? जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, दोनों लाइन का रिप्रेजेंटेशन यदि होगा और दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, मतलब पहले इक्वेशन का ग्राफ खींचे और दूसरे इक्वेशन का ग्राफ खींचे और ग्राफ यदि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा तो पेयर तो कंसिस्टेंट कहलाएगा, लेकिन सॉल्यूशन की संख्या कितनी होगी? ओनली वन, क्योंकि यही पी पॉइंट पी ए बी जो है इस लाइन और फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन मतलब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। वह एग्जाम्पल देखिए, 2x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 1x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0। दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बोथ इक्वेशन। दो इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन का दो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर हम x के कोफिशिएंट का रेशियो लिया तो 2/1 आया, a1/a2 दैट इज इक्वल टू 2/1 और b1/b2 कितना आ गया? -1/3 या 1/-3 दैट इज नॉट इक्वल। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए स्पष्ट हो गया कि अगर x के कोफिशिएंट का रेशियो पेयर ऑफ इक्वेशन यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में है और x के कोफिशिएंट का रेशियो a1/a2 a और b1/b2 यदि इक्वल नहीं हो तो कांस्टेंट का रेशियो देखने की जरूरत नहीं होगा। आप डायरेक्ट कह देंगे कि पेयर कैसा है? कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन कितना होगा? यूनिक होगा। नेचर क्या होगा ग्राफ का? यूनिक होगा तो एक ही पॉइंट कॉमन होगा, मतलब दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग होगा, मतलब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा और दैट पॉइंट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन। नाउ सेकंड, फॉर दिस वैलिड सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यह केस कहता है कि यदि पेयर ऑफ इक्वेशन के x के कोफिशिएंट का रेशियो और y के कोफिशिएंट का रेशियो यदि बराबर है और कांस्टेंट का भी, तब बराबर है तो कांस्टेंट का रेशियो भी देखना। अगर कांस्टेंट का रेशियो भी बराबर है, तीनों बराबर है, कोफिशिएंट ऑफ ए, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, रेशियो ऑफ कांस्टेंट टर्म इन स्टैंडर्ड पेयर ऑफ इक्वेशन यदि तीनों बराबर हैं तो ग्राफ का नेचर क्या होगा? कोइंसिडेंट होगा, मतलब इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट होंगे। क्यों? क्योंकि वह ट्रांसफॉर्मेशन केवल होगा, पेयर इक्वेशन का होगा, लेकिन पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन में कोई अंतर नहीं होगा। दैट मीन्स मॉडल चेंज रहेगा, पहला इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। जैसा कि एग्जांपल देते हैं 2x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0 और यहाँ 4x प्लस 2y प्लस 10 बराबर 0। ये बोलिए a1/a2 कितना है? 1/2, 2/4 दैट मीन्स 1/2, b1/b2 कितना है? 1/2 और c1/c2 कितना है? 1/2। अब बताइए, तीनों बराबर है, पेयर तो है इक्वेशन का, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसको लिखें तो फर्स्ट और इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में दो कोई अंतर नहीं है। तो पेयर इक्वेशन का है, लेकिन केवल फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में इसका ट्रांसफॉर्मेशन है, दोनों सेम इक्वेशन। और अपने कि यदि एक लाइन होगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, मतलब पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन का ग्राफ सेम लाइन होगा, तो सेम लाइन होगा तो सॉल्यूशन एक लाइन के कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट। उस स्थिति में ऐसे पेयर का
सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ये क्लियर हो गया कि टू बी सॉल्यूशन पेयर शुड बी कंसिस्टेंट, मतलब संगत इक्वेशन होगा। और ऐसे संगत जुगपत इक्वेशन के, पेयर ऑफ इक्वेशन के दो टाइप का नेचर होता है सॉल्यूशन का, यूनिक और इनफाइनाइट। यूनिक कंसिस्टेंट पेयर तब कहलाएगा जब ग्राफ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, मतलब x के कोएफिशिएंट का रेशियो और y के कोएफिशिएंट का रेशियो डिफरेंट होगा। कांस्टेंट टर्म का रेशियो अगर डिफरेंट हो जाए तो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर x के कोएफिशिएंट का रेशियो और y के कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर हो गया, जैसे कि यहाँ 1/2, 2/4, 1/2 और ये भी 1/2 और C1/C2 भी 1/2, इसको देखना है क्योंकि बराबर हो गया। बराबर नहीं रहेगा तो देखना ही नहीं है, सीधे आप कह दीजिए कि यूनिक सॉल्यूशन होगा और लाइन क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन यदि थर्ड केस इनकंसिस्टेंट, मतलब दोनों लाइन ऑफ इक्वेशन है लेकिन ग्राफ दोनों का पैरेलल हो गया। आप ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करना प्री क्लास में मैंने डिस्कस किया है कि पहले इक्वेशन से एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन निकालेंगे और दूसरे इक्वेशन से भी एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 2 पॉइंट एक यूनिक लाइन को डिटरमाइन करता है और कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट करके आप पॉइंट को प्लॉट करके आप लाइन को रिप्रेजेंट कर देंगे, मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और ग्राफ में नेचर देखेंगे, क्या ग्राफ पैरेलल आता है? तो पैरेलल आता है तो आप उस केस के पेयर ऑफ इक्वेशन को आप देखिए, नेचर उसके रिलेशन को देखिए, तो उस स्थिति में आप पाएंगे कि x के कोएफिशिएंट का रेशियो और y के कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर तो है लेकिन कांस्टेंट टर्म का रेशियो बराबर नहीं। दैट मीन्स सॉल्यूशन वैलिड नहीं है। दोनों का कॉमन पॉइंट कभी भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्राफिकली नेचर क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो आप सॉल्यूशन करने के पहले पेयर ऑफ यू हैव टू सोल्व द प्रॉब्लम ग्राफिकली इन स्टैंडर्ड 10। फर्स्ट सॉल्यूशन स्टेप है ग्राफ। यू हैव टू सोल्व द प्रॉब्लम बाय ग्राफिकली, मतलब पहले इक्वेशन का ग्राफ सॉल्यूशन एटलीस्ट 2 निकाल करके और सेकंड इक्वेशन का भी सॉल्यूशन एटलीस्ट 2 निकालेंगे और उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट करके ग्राफ पेपर पर दोनों लाइन का ग्राफ खींचेंगे। अगर इंटरसेक्ट कर गया या कोइंसाइड कर गया तो सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है। इंटरसेक्ट किया तो यूनिक, कोइंसाइड किया तो इनफाइनाइट। इसके लिए नेचर मैंने बताया क्या। इसलिए अगर कोई इक्वेशन किसी भी विधि से पेयर ऑफ इक्वेशन को सोल्व करना हो तो सबसे पहले दिए गए इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आप राइट डाउन कीजिए। राइट डाउन करने के बाद उसके कोएफिशिएंट का, वेरिएबल के कोएफिशिएंट, x के कोएफिशिएंट का रेशियो, y के कोएफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो निकाल करके केस फर्स्ट, केस सेकेंड और केस थर्ड इज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 यदि नहीं है तो सॉल्यूशन कीजिए, क्योंकि सॉल्यूशन रिलेटेड टू सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होना चाहिए और कंसिस्टेंट का 2 ही स्टेप है। x के गुणांक का रेशियो और y के गुणांक का रेशियो बराबर नहीं होगा या तीनों बराबर होगा। लेकिन यदि नो सॉल्यूशन होगा, मतलब x के गुणांक का रेशियो और y के गुणांक का रेशियो बराबर है और कांस्टेंट का रेशियो बराबर नहीं है, तो आप कहेंगे कि यह इक्वेशन पेयर तो है लेकिन इसका सॉल्यूशन वैलिड नहीं है, दैट इज इनकंसिस्टेंट पेयर। असंगत इक्वेशन है, मतलब अविरोधी है, हल का विरोध कर रहा है।
इसलिए ऐसे पेयर का ग्राफ जो होगा पैरेलल होगा, दैट मीन्स कॉमन पॉइंट वैलिड नहीं होगा। और जब तक कॉमन